अस्सलाम वालेकुम। हमारी नंबर सिस्टम के अंदर जो कोर्स आउटलाइन है उसमें जो बाइनरी सिस्टम को हमने डिस्कस करना था, ये वाला टॉपिक पीपीएससी, एफपीएससी और सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें से 1-2 नंबर का पोर्शन लाजमी आता है और क्योंकि स्टूडेंट्स ने बेसिक मैथ के बारे में पढ़ा नहीं होता तो इस वजह से ये जो सिस्टम है बाइनरी, लोग सिर्फ बाइनरी सिस्टम से वाकिफ हैं। एक्चुअली ये अकेला बाइनरी सिस्टम नहीं है। आपको मेरे पीछे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। एक्चुअली इस टॉपिक का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम विद बेस 2, 5, 8 एंड 10। अब ये बेस 2, 5, 8 और 10 क्या है, इसके बारे में आइए हम सीखते हैं। तो जी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेस क्या है। तो बेस के बारे में मैं आपको बताता हूं। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व्ड इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस ऑफ दैट सिस्टम। अब ये जो नंबर सिस्टम है, यहां पर हम सिर्फ उस नंबर सिस्टम की बात करेंगे जिनकी बेस 2 है, 5 है, 8 है और 10 है। लेकिन आपको अभी पता चल जाता है कि ये बेस को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो पहले तो आपको सिर्फ इसमें इतना पता होना चाहिए कि जितने डिजिट्स इन्वॉल्व होंगे वो उसकी बेस होगी। तो आए जी हम पहला सिस्टम देखते हैं जो कि बाइनरी सिस्टम है। तो इसके रिलेटेड आपको डिफरेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो जरा देखते हैं वो क्वेश्चन किस नेचर के होते हैं। अ नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम विद बेस 2। अब इसकी बेस 2 क्यों है? क्योंकि देखें आप, इसमें कितने डिजिट्स इन्वॉल्व हैं? 2 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सा? 0 and 1। आपको एग्जाम में लिखा हुआ किस तरह आता है? एग्जाम में लिखा हुआ इस तरह आता है कि 1 1 0 1 और साथ में नीचे ये जो 2 लिखा होता है इसको बेस कहते हैं। आपके ज़हन में क्वेश्चन आ गया होगा कि आप तो कह रहे हैं कि 2 डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए यहां तो 4 डिजिट आ गए। ये 4 डिजिट्स हैं, लेकिन वो महदूद किस तक रहेंगे? वो 0 and 1 तक रहेंगे। जिसमें 0 और 1 का सिस्टम होगा उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सिस्टम कहेंगे। बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। अभी इसमें क्वेश्चन की नेचर ये होती है कि बाइनरी सिस्टम को आप डेसिमल सिस्टम के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो वाली चीज इसके अंदर हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले इन नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, इस वर्ड से वाकिफ होना आपके लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि एफपीएससी की स्टेटमेंट में जब और पीपीएससी की स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड से लिंक रखते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। इस नंबर को हम बोलते हैं क्वेनरी या पेंटल। तो पेंटल जब वर्ड आएगा तो आपके ज़हन में फौरन आ जाएगा पेंटल, पेंटा, इससे मुराद होता है 5। अ नंबर सिस्टम इन्वॉल्व्ड 0 1 2, उसके बाद आ जाएगा 3 4 इज कॉल्ड द पेंटल सिस्टम विद बेस 5। एक मैं बात बताना जरूरी समझूंगा कि जितनी बेस होगी ना उस सिस्टम में उतने ही नंबर इन्वॉल्व होंगे। अगर आप देखें तो इसकी बेस 5 है तो इसमें कितने नंबर इन्वॉल्व होंगे? 0 1 2 3 एंड 4। तो आपसे पूछा जाए कि बेस 5 में पेंटल में लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? वो 4 होता है। तो ये देखें इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे कि मैंने लिखा 3 and 2। अब देखो 3 है 4 है, ऐसे मैं नहीं लिख सकता 4 6 5, ये वाला ये रॉन्ग है। क्यों? अगर बेस 5 है तो हमें 5 से लेस रहना है, 0 1 2 3 4 तक महदूद रहना। उसके बाद अगले सिस्टम पर हम चलते हैं विच इज ऑक्टल सिस्टम। जैसे कि आपको कन्वर्जन आती है ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से क्विनरी, ऑक्टल से डेसिमल। तो पहले तो आपको इन नंबर्स के बारे में आइडिया होगा, तो देन हम कन्वर्जन भी आज सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी ऑक्टल नंबर क्या है।
octal 8. A number system involved 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 से लेकर 7 तक तो टोटल डिजिट्स ये बनते हैं 8। तो इनको हम कहते हैं ऑक्टल, यानी उसकी बेस कितनी होगी 8 होगी। और इसको कैसे लिखा जाता है देखें, अब 1 4 7 आ गया ना। अब देखो हम 8 से नीचे सारे नंबर लिख सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टल सिस्टम। उसके बाद डेसिमल सिस्टम क्या होता है, कई लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि डेसिमल सिस्टम से मुराद पॉइंट वाला सिस्टम होता है, वो भी होता है, लेकिन अगर हम जब बेस के लिहाज से बात करते हैं तो डेसिमल से मुराद होता है जिसकी बेस 10 हो और इसकी बेस को एक्सप्रेस नहीं किया जाता। ये सारे जो आपको नंबर मैथ में लिखे हुए नजर आते हैं, आप देख लें उनमें से 10 में से बड़ा कोई भी नहीं होता। सपोज दैट कोई भी नंबर मैथ में आप उठा लें, सपोज दैट मैं ये लिख देता हूं 4 5 6 7 8, तो ये ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आते हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। देखिए मैंने लिखा 8 2 4, मैं लिख सकता हूं 9 3 4 5। आप देख लें जब इसमें 9 आ गया तो मैं इसको बाकी किसी सिस्टम में भी नहीं लिख सकता, जस्ट एंड जस्ट मैं किस सिस्टम में इंट्रोड्यूस इसको कर सकता हूं, ओनली एंड ओनली डेसिमल सिस्टम के अंदर इसको मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, अब आती है कन्वर्जन। तो हमने कन्वर्जन को सीखना है। देखें जी कन्वर्जन कैसे करेंगे हम। अब जरा कन्वर्जन से मुराद क्या होता है, कन्वर्जन से मुराद होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। हम बारी बारी सबको सीखेंगे। देखें जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि जो हमारा डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम, इससे यानी अगर सिंपल आपको 8 2 4 दे दिया जाए तो आपको कहा जाए कि इस डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करें किस में, आप इसको कन्वर्ट करें बाइनरी फॉर्म में। आपसे फिर पूछ लिया जाए आप इसको किस में कन्वर्ट करें, पेंटल फॉर्म में। आपसे पूछ लिया जाए आप इसको कन्वर्ट करें ये ऑक्टल फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बाइनरी सिस्टम को आप कन्वर्ट करें किस फॉर्म में कन्वर्ट करें जी, पेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ओके, आप बाइनरी सिस्टम को ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करें, आप बाइनरी सिस्टम को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी सारे नंबर में एक दूसरे की कन्वर्जन शामिल हो सकती है। या फिर आपसे देखें मैंने अभी तक एक किया, डेसिमल को कितने में, 3 में, बाइनरी में, पेंटल में, ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल भी होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम भी होता है, लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे, वो फिर आगे कंप्यूटर की फील्ड आ जाती है कि जब 9 से आगे जाते हैं तो वो A B C D शुरू हो जाता है, लेकिन हमारा उससे कंसर्न नहीं है। उसके बाद हम देखें तो बाइनरी को मैंने कहा पेंटल में, ऑक्टल में और डेसिमल में। फिर वो पेंटल का भी पूछ सकता है कि इसको कन्वर्ट करें किस फॉर्म में, बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करें डेसिमल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करें ऑक्टल फॉर्म में यानी बेस 8 में। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस फॉर्म में ऑक्टल को एक रह गया, उसको हम देख लेते हैं कि ऑक्टल को किस फॉर्म में कन्वर्ट करें जी, डेसिमल फॉर्म में। ऑक्टल को कन्वर्ट करें जी बाइनरी फॉर्म में। ऑक्टल को कन्वर्ट करें जी, आपके पास एक रह गया पेंटल, इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी कन्वर्जन हम सीखते हैं, इनकी एग्जांपल के साथ मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो जो ज्यादा अहम है और जरूरी है वो ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि डेसिमल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करें, बाइनरी में, पेंटल में, ऑक्टल में। जैसा कि आपको मैं पहले नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं, तो अब जरा हम एक एक एग्जांपल लेकर इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहां पर डी से मुराद मेरी डेसिमल है, तीनों में आपने देखना है, और डेसिमल से हम बाइनरी में जा रहे हैं। बी से मुराद बाइनरी है, पी से मुराद पेंटल है और ओ से मुराद ऑक्टल है। अब देखें जी डेसिमल से हमने बाइनरी में जाना है,
तो जब जिसमें जाना हो ना आपने उसका ख्याल रखना है। यानी बाइनरी मैं आपको सिखा चुका हूं जिसकी बेस क्या होती है, 2 होती है। विदाउट पॉसिबल नहीं है नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बगैर कि आपको डायरेक्ट चीजें करवानी शुरू कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह एग्जाम विडा के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और उनके बारे में भी पहले जो टॉपिक होगा उसके बारे में आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो देखें जी, बेस 2 है। तो अब हमने ये 15 एक डेसिमल सिस्टम में का नंबर है और डेसिमल सिस्टम में आपको पता है 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आते हैं। तो आप देख लें ये 5 जो है ये आपके पास या तो ऑक्टल में आता है या डेसिमल में आता है। तो ये एक डेसिमल नंबर है, इसको जरा कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो देखें जी, मैं 15 को कंसीडर कर रहा हूं, इसकी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। एक चीज इंतहाई जरूरी है स्टूडेंट्स, वो ये चीज जरूरी है कि आपको टेबल जरूर आना चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आते 1 से लेकर 16 तक तो एटलीस्ट आने चाहिए ना। यानी 2 का टेबल जो है वो 16 तक तो आपको आना चाहिए, जिसको आम जुबान में हम पहाड़े कहते हैं, वो तो आपको आने चाहिए। वो नहीं आएंगे तो मैथ के अंदर आप नहीं चल सकेंगे। तो जब इंशाल्लाह सारी कोर्स आउटलाइन का फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह चलना है और पहले कौन सी चीजें आपको तैयार। तो ये देखें जी, ये 15 है। तो 15 में जो आपने बेस को कंसीडर करना है वो 2 है। ये देखें 2, तो 2 का टेबल आपने 15 के लिए आपने उसको करना है। तो देखें जी, 7 2 14, तो जो एक बचा उसको आपने इधर लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद देन 2, तो आप देखें 2 3 6, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 3, एक देन फिर बच जाएगा। उसके बाद फिर 2, यानी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 ही रखना है। अदरवाइज अगर हम सिंपल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो यहां पर हम 3 लिख के उसको फिनिश कर देते हैं, लेकिन आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 को ही लेना है। तो यहां पर देखें जी, फिर तो यहां पर 1 आ जाएगा और इसमें से एक बचेगा, तो एक मेरे पास दोबारा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने बाइनरी में लिखना है। अब वो कैसे लिखना है, ये देखें जी, आपने लेफ्ट साइड से एरो लगाना है राइट साइड की तरफ और देन इस एरो को ऊपर ले जाना है। यानी ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने नंबर को इस ऑर्डर में लिखना है। यानी इसको आपने लिखना है 1 1 1 और यहां पर फिर क्या आ जाएगा 1। तो ये स्टार्टिंग नंबर भी आपने इसके अंदर लाजमी मेंशन करना है। तो यहां पर आपने बेस क्या लगा देनी है 2। तो आप देखें जी, ये नंबर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, बाइनरी में। अब आप चेक करना चाहते हैं ये ठीक है या नहीं, तो इसी के साथ आप एक और चीज देखें, हम यहां पर ये वाले ही बाइनरी नंबर को कंसीडर करते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। तो देखते हैं जी बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाया जाता है। तो आपने फिर एक चीज का ख्याल रखना है, ये जितने टोटल नंबर हैं आपने जिस ऑर्डर से लिखा है आपने उसी ऑर्डर से अगेन लिखना है। यानी 1 और बेस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई आपने बेस कर देनी है, प्लस देन नंबर को लिखना है और इसमें फिर बेस को लिख देना है, फिर आपने प्लस कर देना है, फिर उसके साथ बेस को लिख देना है, क्योंकि हर एक के साथ बेस लिखेंगे, और फिर प्लस करके आपने 1 और इसके साथ किसको लिख देना है, बेस को। अब तो आप स्टार्ट हुए थे राइट साइड से नंबर लिखते हुए, यानी लेफ्ट टू राइट, लेकिन अब आपने 2 की पावर्स लिखनी है। तो जब पावर लिखेंगे तो वो आप कहां से शुरू होंगे, राइट टू लेफ्ट। और अगर देखा जाए तो पहला जो डिजिट है इसकी पावर 0 है, दूसरे डिजिट की पावर 1 है, इसकी 2 है और इसकी कितनी है, 3 है। तो ये इंशाल्लाह मुख्तलिफ वीडियोस बनेंगी इस चैनल के ऊपर जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाए जाएंगे, स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, क्यूब रूट कैसे लेते हैं। लेकिन आज के लिए क्योंकि आप इसको देखेंगे एक नॉर्मल वे से, सिंपल तरीके से, यहां आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 को 3 करें तो आता है 8 प्लस 1, 2 को 2 का स्क्वायर लें तो आता है 4 प्लस जिसकी भी पावर 1 हो,
ये आपने ख्याल रखना है, वही नंबर आ जाता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। और प्लस यहां पर आपने देखें तो जिसकी पावर 0 उसके लिए हम 1 लिखते हैं, तो यहां पर आएगा 1 क्रॉस 1। तो मल्टीप्लाई करें जी, देखें 1 को 8 प्लस 1 को 4 प्लस 1 को 2 के साथ 2 प्लस 1 को 1 के साथ 1। अब इनको ऐड कर लें, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो आपके सामने देखो भाई, क्या दोबारा ये डेसिमल सिस्टम वही नहीं आ गया? 15 से हम स्टार्ट हुए, उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से हमने दोबारा उसे किस में कन्वर्ट कर लिया? डेसिमल में। तो हमने एक के साथ दो चीजों को सीखा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह इसके बाद पीपीएससी में या एफपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए लिख दिया है, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें और अपने आप को चेक करें कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। वीडियो को आराम से देखें, कोई बात नहीं है, बार बार देखें ताकि आपको समझ आ जाए। अगर समझ ना आए, किसी में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। देन हम अब स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं डेसिमल टू पेंटल, इंतहाई इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट देखें जी, 17 मैं ये डिजिट्स छोटे लिए हैं, इस वजह से छोटे लिए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आसानी से बिल्ड हो सके। अब देखें जी 17, अब आपको एक आइडिया तो हो गया होगा कि 17 में हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पेंटल में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हमने क्या लेना है? हमने 5 को लेना है, 2 को नहीं ले सकते। तो अगर 5 के टेबल को हम जाएं तो 3 5 और 15, तो 3 आएगा और कितना बचेगा? 2। अब देखें जी 5 के लिए तो काम ही आसान हो गया क्योंकि हम कहां से मूव कर रहे हैं। मैंने कहा था कि पेंटल में नंबर वो आते हैं जो 5 से बिलो होते हैं, तो अब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 3 भी 5 से बिलो है, 2 भी 5 से बिलो है। इसका मतलब है कि यहां से हम फिर ये एरो लगाना मैंने आपको सिखा दिया, लेफ्ट टू राइट जाएंगे एंड देन मूव कर जाएंगे। और देखिए भाई इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 2 और यहां पर बेस क्या आ जाएगी? 5। और अगर हम इसी नंबर को लें और इससे हम किस में जाएं जी? ये तो मेरे पास है पेंटल, तो पेंटल से हमने किस में जाना है? डेसिमल में। तो जरा डेसिमल में करते हैं। इसके लिए क्या है? सेम वही मेथड, आप देखें उसी मेथड पर हम रहते हैं, तो चेक करते हैं, देखते हैं जी। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एज इट इज, जैसे कि आपने ऊपर किया, एंड देन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। और पावर कैसे लगाना शुरू करेंगे? 0 और यहां पर क्या आ जाएगा? 1। यहां पर देखें जी ये 3 है, तो यहां पर 5 की पावर मैं पहले बता चुका हूं, जिसकी भी पावर 1 होगी वही नंबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास वही नंबर आ गया प्लस। और मैंने आपसे ये भी बोला कि जिस नंबर की पावर 0 होगी उसके लिए हम 1 लिखेंगे। तो उसके लिए हम 5 की पावर 0 है तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे जी? 1। तो मल्टीप्लाई करें, यहां पर 15 आ गया और यहां पर क्या आ गया? 2। एंड देन यू कैन चेक 17। तो हम डेसिमल से पेंटल में गए, पेंटल से दोबारा किस में चले गए? डेसिमल में। तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ये आपका एक नंबर जो है पीपीएससी और एफपीएससी में कभी भी जाया नहीं होगा। क्योंकि देखें जब तक हम एमसीक्यूज की बुक्स पढ़ते रहेंगे तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती रहेंगी। देखिए हमने टॉपिक को सीखा ही नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पढ़ा रहा हूं और टीचिंग में तो मुझे पढ़ाते हुए फिजिक्स को और मैथ को कोई तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। तो ये जो पिछले कंपटीशन में 2 साल लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं चेक करता हूं, वो ज़हन में ऑप्शन बिठा रहे होते हैं, यार मैथ का क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर ऑप्शन कौन सी होती है, कौन सी टिक करनी है। तो आपने आराम से एक दफा बिल्कुल आपने इसको सीखना है, एक दफा सीख लेंगे फिर इंशाल्लाह मैथ की प्रैक्टिस कर लेंगे, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं जी।
डेसिमल से हमने जाना है ऑक्टल में। अब देखें ऑक्टल से मुराद क्या होता है, द नंबर हुज बेस 8। अच्छा तो ये देखें 8 2 4 और यहां पर क्या आ जाएगा जी, हमने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में बेस को क्या लेना है 8। ठीक है, तो ये देखें ये है मेरे पास 82, तो 10 8 सा 80, 2 बच गया, इधर शामिल कर दिया तो 3 8 सा 24 और यहां मेरे पास पीछे क्या बचा जी 0। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, देन 8, तो यहां पर 1 पीछे 2 बचा, इधर मिल गया और यहां पर हम देखें तो वो बन गया 23 और 23 में हम कहां तक जाएंगे 2 तक, तो वो 16 होगा, 8 2 सा 16 और पीछे 23 तक कितना बचेगा उसको जरा चेक करते हैं जी, वो बच जाएगा हमारे पास 4 और 3 7 बच गया। देन हम मूव करते हैं 8 की तरफ, तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा 1 और यहां मेरे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1470, क्योंकि एरो यहां से लगाना है और फिर ऊपर यहां पर जाना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो मेरे पास यहां पर बेस क्या आ जाएगी जी 8। देन हम इसको राइट डाउन करते हैं, तो अब आपका एक छोटा सा टारगेट है कि जिस तरह हम बाकी नंबर में जा रहे हैं, किस तरह गए हैं, डेसिमल से पेंटल में, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, बाद में हम पेंटल से डेसिमल में और डेसिमल से हम बाद में बाइनरी से भी डेसिमल में गए हैं। तो यहां पर आप ये वाली कन्वर्जन खुद कर लेंगे, मैं आपको तरतीब ये बता चुका हूं ताकि आपको चेक हो जाए कि आपको ये क्वेश्चन कितना आता है। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें अब ऑक्टल से मूव करेंगे डेसिमल में और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये आपसे क्वेश्चन हो गया है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।